नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लिपिड जो हैं वो भौतिक गुण जो होते हैं वो उसमें सामान्य तापमान पर जो सैचुरेटेड फैट होती हैं वो ठोस होती हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड फॉर्म में होती हैं। जैसे कि तेल और घी की हम बात करें तो सैचुरेटेड फैट में घी आता है और अनसैचुरेटेड फैट जो होती है उसमें तेल आता है। और जो प्योर फैट और ऑयल होते हैं वो लगभग कलरलेस और ओडरलेस यानी रंगहीन और गंधहीन होते हैं, और ये जल में नहीं घुलते हैं, जल के ऊपर तैरते हैं। यूँ कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसीटोन इन सब में सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अगर इनको घोलना होता है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे इमल्सिफायर्स होते हैं जिनका इमल्सिफिकेशन हो जाता है, उनमें जैसे गोंद, साबुन इन इत्यादि एवं जल के साथ अगर इनको हिलाएंगे तो इनका इमल्सिफिकेशन हो जाता है, इमल्सिफाई हो जाते हैं। ये इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान जल से कम होने के कारण से, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी लगभग 1 होती है और यानी जल से कम होती है, तो इसलिए जल की सतह के ऊपर तैरते हैं। और ये इंसुलेटर्स होते हैं और इन यानी उष्मा के कुचालक होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके कंपोनेंट एसिड्स की चेन लेंथ और सेचुरेशन पर डिपेंड करता है। श्रृंखला की लंबाई की सेचुरेशन बढ़ने के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का आधिक्य होने के कारण से ये सामान्यतः तरल अवस्था में ही रहते हैं। जहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं यानी ऑयल के अंदर, तो वहाँ जनरली ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। सामान्यतः जो फैट होती है वो सॉलिड फॉर्म में रहती है और जो ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये जल में अविलय और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में विलयशील होते हैं, और ये इनका इमल्सिफिकेशन हो जाता है जब इनको हम साबुन, गोंद, जल के साथ हिलाते हैं। इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान कम होने के कारण से ये जल की सरफेस के ऊपर तैरते हैं। ये हीट के इंसुलेटर्स होते हैं और जनरली इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट इनकी चेन लेंथ और सेचुरेशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी, सेचुरेशन बढ़ने के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होने के कारण से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोलाइसिस, यानी जब फैट है यानी सॉलिड फैट जिसको बोलते हैं, जो ऑयल है उसको अल्कली एवं लाइपेज एंजाइम के द्वारा उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मुक्त होते हैं। यानी फैट प्लस 3H2O प्लस अल्कली यानी CH2OH, CHOH, CH2 यानी बनता है ग्लिसरॉल प्लस R1COOH यानी 1 फैटी एसिड, सेकेंड फैटी एसिड एंड थर्ड फैटी एसिड, R2COOH सेकेंड एंड R3COOH थर्ड फैटी एसिड। लिपेज की उपस्थिति से पहले अल्फा कार्बन से वसा अम्ल सबसे पहले मुक्त होते हैं, यानी अल्फा ऊपर है तो सबसे पहले उस ऊपर वाले से फैटी एसिड से अलग हो जाएगा, इसलिए इसको हमने बोला R1COOH। फिर उसके बाद R2COOH और फिर उसके बाद R3COOH। धीरे धीरे इसमें एक अगर अलग होता है अल्फा पोजीशन से तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड है, फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड से बनते हैं डाइग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड से फिर बन जाते हैं मोनोग्लिसराइड, और अल्टीमेटली बन जाता है ये सारे मोनोग्लिसराइड्स हैं, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स।
नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, यानी जैसे हवा के संपर्क में आते हैं तो इन धीरे धीरे इनका ऑक्सीडेशन एवं हाइड्रोलाइसिस होता है। ऑक्सीडेशन सामान्यतः डाई बॉन्ड को अफेक्ट करता है और छोटी श्रृंखला युक्त कीटोन और हैल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें अरुचिकर गंध आने लगती है, जिसके कारण से जैसे घी कई बार उसमें स्मेल आने लग जाती है। इनमें कुछ वोलेटाइल होते हैं फैटी एसिड्स, जिनके कारण से जो फैट का टेस्ट है, ओडर है यानी महक है, वो ख़राब हो जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और इस तरह से जो वसा ख़राब हो जाती है उसको हम बोलते हैं रेंसिड फैट। रेंसिड फैट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन, यानी साबुनीकरण। जब फैट को स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे NaOH, KOH इत्यादि के विलयन के साथ हम गर्म करें तो ग्लिसराइड अणु विघटित होकर ग्लिसरॉल और साबुन का फॉर्मेशन करते हैं। और साबुन जनरली क्या होते हैं, पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। और ये जो प्रक्रिया होती है साबुन बनने की, इसको हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन या साबुनीकरण। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं ट्रायोलीन है, ट्रायोलीन फैट है जिसमें CH2COOC17S33 ये तीनों ही एक जैसे फैटी एसिड हैं। तो 3 फैटी एसिड मिलकर और एक ग्लिसरॉल मिलकर फैट बनाया है ट्रायोलीन प्लस 3NaOH, तो बन जाता है CH2OH ग्लिसरॉल तो मुक्त हो गया, प्लस 3C17H33COONA यानी सोडियम ओलिएट बन जाता है। और ये सोडियम ओलिएट एक्चुअल में क्या होता है, साबुन होता है, सोप होता है। तो इस तरह से साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन और ये फैट से बनते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन, यानी फैट या ऑयल निकल मेटल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस जब इसके ऊपर प्रभावित की जाती है यानी इसके ऊपर पास की जाती है तो जो डबल बॉन्ड कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण में जैसे ट्रायोलीन फैट है, ट्रायोलीन फैट में CH2OOC17S33 के तीन फैटी एसिड्स यानी C17H33 COOH जब ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो ट्रायोलीन फैट का फॉर्मेशन होता है। और ट्रायोलीन फैट के साथ जब 3H2 यानी हाइड्रोजन जुड़ते हैं निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बन जाता है यानी H33 वाली जगह H35 बन जाता है यानी ट्रायोस्टीरीन बन जाता है। और यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है व्यावसायिक स्तर पर यानी कॉमर्शियल लेवल पर जो वेजिटेबल घी बनता है, वनस्पति घी बनता है, वो फॉर्मेशन के काम में आती है, जिसमें यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ ओलिक एसिड है, स्टीरीन बन जाता है, तो यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसको हाइड्रोजन जोड़ के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ट्रायोस्टीरीन फैट का फॉर्मेशन होता है। अब है इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ फैट। फैट के कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट जिसके यानी रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों के आधार पर विभिन्न वसा और लिपिड के लिए कुछ कांस्टेंट निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्पोनिफिकेशन वैल्यू। 1 ग्राम फैट के साबुनीकरण के लिए KOH के मिलीग्राम में जो मात्रा होती है वो कहलाती है, कितनी मात्रा चाहिए KOH की मिलीग्राम में, उसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू। और इससे फैटी एसिड्स की श्रृंखला की लंबाई का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा है एसिड वैल्यू, यानी एसिड वैल्यू का मतलब फैट की 1 ग्राम मात्रा में उपस्थित फ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने KOH की मात्रा मिलीग्राम में आवश्यक होती है वो कहलाती है, उसका एसिड मान कहलाती है। यानी जनरली उच्च गुणवत्ता वाले तेल और फैट में इनका मान कम होता है। इसके बाद है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू का मतलब है
फैट की 100 ग्राम मात्रा द्वारा आयोडीन की कितनी मात्रा अवशोषित की जाती है वो कहलाती है उसकी आयोडीन वैल्यू। और ये भी फैट की अनसैचुरेशन का इंडिकेशन है, यानी उच्च आयोडीन वैल्यू का मान का मतलब क्या है कि फैट में अधिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फिर है रिचर्ड्स मिशेल वैल्यू। रिचर्ड मिशेल वैल्यू की मतलब क्या है कि 5 ग्राम फैट के स्पोनिफिकेशन के पश्चात उपस्थित जल में विलेय वोलेटाइल फैटी एसिड्स को उदासीन करने के लिए कितनी KOH की मात्रा चाहिए होती है वो कहलाता है उसका रिचर्ड मिशेल मान। नेक्स्ट है एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम फैट के एसिटाइलेशन के लिए के बाद स्पोनिफिकेशन के फलस्वरूप प्राप्त एसिटिक एसिड के उदासीनीकरण में आवश्यक KOH की मात्रा उसका एसिटाइल मान कहलाता है। और इसमें हमें क्या पता चलता है कि कितने OH ग्रुप हैं उनका पता चलता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रेशन इंडेक्स, विस्कोसिटी और फैट जो होती है सुडान थर्ड जब हम डालते हैं तो इसमें ब्रिक रेड कलर जो आता है, लाल रंग देना भी फैट और ऑयल की पहचान होती है। तो ये उसके हैं कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कांस्टेंट फैट की। अब है लिपिड का बायोलॉजिकल और कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में लिपिड का क्या महत्व है? सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिपिड विशेषकर फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन जो कि हमने पढ़े, स्टीरोल, वो स्ट्रक्चरल लिपिड हैं जो कि मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स के मुख्य कंपोनेंट होते हैं। इसी प्रकार से सेरेब्रोसाइट्स है, स्पिंगोसाइट्स ब्रेन और नर्व सेल्स में पाए जाते हैं जो इम्पल्स का संचरण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं और कोशिका संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरी बात है एनर्जी सोर्स। लिपिड बहुत ही अच्छे ऊर्जा के स्रोत होते हैं और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करते हैं। और 1 ग्राम फैट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। नाउ है रिजर्व फूड, यानी फैट एक बहुत ही अच्छा रिजर्व फूड है। फैट, ऑयल, लिपिड प्लांट्स के अंदर जनरली बीजों में, जंतु में एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। और प्लांट्स में जब बीज अंकुरण के समय ये जो रिजर्व फूड होता है ये काम में आता है। और इसी प्रकार से एनिमल्स में जो इंसुलेशन लेयर के साथ जो उष्मारेखी परत पाई जाती है उसमें हिबरनेशन के समय ऊर्जा स्रोत के रूप में उसको काम में लिया जाता है। इंसुलेशन लेयर के रूप में जंतु में जनरली स्किन के नीचे भीतरी अंगों को चारों ओर से जो फैट की परत हीट इंसुलेटर के रूप में काम करती है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, यानी जो एडिपोज टिश्यू फ्यूजन और लुब्रिकेंट के रूप में, कुशन और लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, गद्दीदार होता है। और जो हार्ट है, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन्स, इन आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाता है। हॉर्मोन्स एंड विटामिन, विभिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स हैं, कोलिक एसिड, विटामिन, इनका संश्लेषण जो होता है स्टीरोल यानी कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड डेरिवेटिव से होता है। फिर है एज ए कैरियर, लिपिड जनरली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं और जनरली ये मुख्य रूप से कैरियर के रूप में काम में आते हैं। और जिसमें फैट के अंदर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन A, D, E एंड K। ये कोशिका झिल्ली के पार कुछ लिपिड विलेय पदार्थों के कंडक्शन में सहायक होते हैं। फिर है प्रोटेक्टिव लेयर, वैक्स, जैसे प्लांट के अंदर लीफ के ऊपर वैक्स पाई जाती है। बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर जो वाटर बैरियर लेयर पाई जाती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, फैटी होती है। और इसी प्रकार से प्लांट के अंदर जो हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, केमिकल इनएक्टिवनेस होती है, मुख्यतः फलों और लीव्स की ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाई जाती है, जिससे उसका किसी प्रकार के इन्वायरमेंटल एक्टिविटी से ऑक्सीडेशन नहीं होता और प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कॉमर्शियली सिग्निफिकेंस की जब हम बात करें तो जनरली जो बीजों के अंदर संचित लिपिड का
प्रयोग हम खाद्य तेल के रूप में करते हैं, जैसे मूंगफली का है, सरसों का है, अरंडी, सूरजमुखी, इनका तेल जो होते हैं वो हम काम में लेते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर बीजों में जो तेल अलग किया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है, जैसे अरंड का है, अलसी का, लिनसीड का ऑयल है, वो इंडस्ट्रियल लेवल पर काम में आता है। लौंग तेल, नीम तेल, अरंड का तेल मेडिसिन के रूप में भी काम में आता है। बहुत सारे ऐसे तेल होते हैं जो दवाई के रूप में काम में लिए जाते हैं। और जो जनरली एडेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे सरसों का तेल, उसमें हाइड्रोजनेशन के द्वारा हम उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो वैक्स है उसका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल इनएक्टिवनेस और जल में इनसॉल्युबिलिटी के कारण से इसको फर्नीचर की पॉलिश में काम में लिया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने लिपिड की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा। थैंक यू।